ओके, तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे रैंकिंग फंक्शन। और यदि ये हो जाता है कंप्लीट तो मर्ज इन एसक्यूएल सर्वर। तो फिर से ये दो तीन और बचता है, तो देखते हैं एक दो क्लास में और हो जाएगा नेक्स्ट में। क्योंकि रैंकिंग फंक्शन से इंटरव्यू में हमेशा आता है, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो रैंकिंग फंक्शन होता है क्या? पहले रैंकिंग फंक्शन रिटर्न रैंकिंग वैल्यू फॉर ईच रो इन ए पार्टीशन। All the ranking function are non-deterministic. There are, वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से रैंक के बेस पे क्या करता है, फिल्टर करता है। जैसे कि मान लो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक 1 दे दिया, जो उसके बाद से सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक 2 दे दिया। तो एक तरह से इस तरह से ये शॉर्टेस्ट करता है। तो ये 4 टाइप से हम रैंक फंक्शन लगा सकते हैं एसक्यूएल में। एक होता है रो नंबर, ये सिंटैक्स है और लिखने का सिंटैक्स है। is a row number over partition by clause, order by clause. Is a return the sequential numbers of the rows within the partition of the result set, starting at 1 for the first row in each partition. तो ये बेसिकली ये बस ये देता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक नंबर 1 एक तरह से एस्टेब्लिश करता है। जो सेकेंड हाईएस्ट होगा उसको 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से रैंकिंग करता है। तो ये 4 तरह का फंक्शन है जो कि हम रैंक निकालते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास एक ये देखते हैं, इसमें डेटा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक कॉलम है स्टूडेंट नेम और एक कॉलम है हमारा मार्क्स इंटीजर टाइप का। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें देखा जाए तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये मार्क्स हो गए। अब फर्स्ट वाला सिनेरियो अप्लाई करते हैं, जो रो नंबर वाला था। ये रो नंबर वही सिंटेक्स फॉलो करना है। रो नंबर फिर से ओवर पार्टीशन बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ पे हमारा रो नंबर हो गया, वही सिंटेक्स। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारे कॉलम आ जाएंगे और एक और कॉलम ऐड करेंगे रैंकिंग का, रो नंबर का। तो रो नंबर ओवर, वही सिंटेक्स बस फॉलो कर रहे हैं। ओवर ऑर्डर बाय, यहाँ पे क्लॉज था ऑर्डर बाय मार्क डिक्शनरी, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय मार्क्स को हम क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि जो मार्क्स जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको रैंक रो नंबर 1 कंसिडर करेंगे। असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सिंटेक्स बस फॉलो कर रहे हैं। रो नंबर लिखा हुआ था, रो नंबर, फिर से ओवर भी सिंटेक्स था, फिर से ऑर्डर बाय, यानी किसको हमें देखना है रो नंबर यानी रैंकिंग बेस पे, तो मार्क्स को देखना है। तो मार्क्स यहाँ पर रख दिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी नहीं कुछ देंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। और इसका एलियास लिख दिए रो नंबर। और फिर से सेम टाइम में हम रैंक का भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि रैंक का देखते हैं तो वही सिंटेक्स है, रैंक बस रो नंबर की जगह रैंक हो गया। फिर से ओवर पार्टीशन बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो यहाँ पे रैंक ओवर ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग एज ए रैंक, फिर से डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय। सब कुछ बस यही है कि फर्स्ट वाला कीवर्ड चेंज हो रहा है, बाकी सारे सेम है सिंटैक्स। और इसको यदि मैंने रन कराया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे जो मार्क्स जो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर था तो एक तरह से ऑर्डर हो गया। तो पहला जो है रो नंबर, तो जो सबसे हाईएस्ट है उसको दिया 1, जो सेकेंड हाईएस्ट है 85 इसको दिया 2, थर्ड हाईएस्ट 3, 4 है, 4 हो गया, 5, 54, 45, 35, 8। तो इस तरीके से एक तरह से रैंकिंग कर दिया। और इसके बेस पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं कि किसको फिल्टर जो हाईएस्ट है। फिर से रैंक भी वैसे ही किया।
एक तरह से इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू कोई हमारा डुप्लीकेट्स नहीं है। तो डुप्लीकेट्स के जैसे यूनिक के केस में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों में तीनों सेम आ रहा है। तो अभी हम बस एक यूनिक वैल्यू पर टेस्ट कर रहे हैं मार्क्स के, जैसे डुप्लीकेट्स करके देखेंगे उसका सिनेरियो क्या आ रहा है। तो अभी ये यूनिक वैल्यू है, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है मार्क्स में, तो ये सब कुछ यानी रो नंबर भी रैंकिंग सही दे रहा है, रैंक भी हमारा सही दे रहा है, और डेंस रैंक भी हमारा वही है, सेम है। लेकिन एंटाइल एंटाइल क्या करता है, ग्रुपिंग करता है। तो हमारे पास नंबर सब कितना है, 8 है। तो 8 है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 ग्रुप बना दिया, राइट। तो 4 ग्रुप बना दिया तो डिवाइड कर देगा 8 को 4 ग्रुप में। तो फर्स्ट वाला रैंकिंग दे देगा ग्रुप को 1 1, और सेकेंड वाला को दे देगा 2 2, थर्ड वाला के 3 3, क्योंकि 2 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो उसी के हिसाब से ग्रुप। फोर में कर दिया। तो ये तो हमारा केस था कि जब हमारा मार्क्स यूनिक हो तो ये सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे हम डुप्लीकेट्स करते हैं मार्क्स में, यहाँ पे ये वाला ड्रॉप कर देते हैं, अब हम कुछ ऐसा मार्क्स ऐड करते हैं जिसमें डुप्लीकेसी हो। तो यहाँ पे 85 85 डुप्लीकेट, 65 54 ये सब डुप्लीकेसी आ रहा है। और इस केस में वही सब कुछ सेम जो हमने अप्लाई किया था, रोल नंबर, रैंक, डेंस रैंक एंड टाइप। अब इसमें हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे 85, तो रो नंबर क्या है, 85 को 1 कर दिया, फिर से 85 को भी 2 कर दिया, जबकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे रो नंबर एक तरह से करेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा है। 85 को 1 कर दिया, 85 को फिर से सेकंड कर दिया, जबकि ये दोनों इक्वल है। फिर से 65 को 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 4। यानी डुप्लीकेट्स के केस में रो नंबर वर्क नहीं कर रहा सही से। अब रैंक की बात आए तो यहाँ पे रैंक 85 पे ठीक है, 1 कर दिया, 85 पे 1 रैंक है तो ये सही है। फिर से 65 है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, स्किप कर दिया, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए इसने थर्ड कर दिया इसको, रैंक को यहाँ पे। फिर से 54 पे 5 5 कर दिया, क्योंकि 2 टाइम आ गया तो एक एक स्किप कर दे रहा है रैंक वाला यहाँ पे। और डेंस रैंक में सही है, जैसे 85 का 1 रैंक आया, 85 1 रैंक है, ये सही है। फिर से 65 का 2 है, 2 है, ये सही है। यानी इस वाले डुप्लीकेट्स के केस में हमारा डेंस रैंक करेक्टली वर्क कर रहा है, ये दोनों वर्क नहीं कर रहा है। एंटाइल में तो वही है, ग्रुपिंग करके 2 का, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 दिया था 2 के ग्रुप में, तो दोनों ग्रुप में उसके हिसाब से रैंकिंग कर दी। और फिर से यहाँ पे 3 कर सकते हैं, और वही सब कुछ सेम, और डिसेंडिंग। तो यहाँ पे भी इसमें 3 कर दिया, जैसे कि इस वाले केस में बस ये चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज सेम है। तो यहाँ पे 3 कर दिया, यानी 3 ग्रुप में कर दिया। हमारे पास 8 था तो फर्स्ट वाला को 3, फिर से यहाँ पे 2 3 3, और लास्ट में जो बचा वो 2 ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि 3 ग्रुप यहाँ पे दिए थे। तो ग्रुपिंग अपने आप कर देता है वो, उसमें हमें कुछ देना नहीं है। बस यहाँ पे देना है कि कितने ग्रुप चाहिए, 3 देना है कि 4 ग्रुप चाहिए, उसमें तो उसके हिसाब से कर दें, या नंबर बस पास करना होगा एंटाइल में। ये तो अच्छा 1 2 3 ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हमें फिल्टर करना है, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा ये। अब यहीं पे आता है हमारा कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का अच्छा वाला। अब ये जैसे हम वर्क किए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, अब मैं कह रहा हूँ कि ये रो नंबर है, ये इसको फिल्टर कर दे। रो नंबर जहाँ पे 1 आ रहा है तो उसको क्या करे, फिल्टर कर दे। यानी 1 ये है ना, तो 1 वाले जितने भी वैल्यू आ रहे हैं, यानी इस रिकॉर्ड को फिल्टर कर दे। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, फिर से स्टार का मतलब सारे कॉमा, रोल नंबर, ये कॉलम हमने दे दिया एज ए रोल नंबर। तो रोल नंबर को फिल्टर कर रहा हूँ तो ऐसा ही हाईलाइट कर, इनवैलिड कॉलम नेम रोल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है ही नहीं है, तो ये फिल्टर कैसे करेगा। हम तो एक एलियास बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आएगा। यदि मैं इसको प्रिंट भी करूंगा तो कह रहा है कि इनवैलिड कॉलम नेम रोल नंबर, क्योंकि जो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से ले रहे हैं ना, तो स्टूडेंट टेबल में तो हमारा रोल नंबर है ही नहीं, ये तो हम बना रहे हैं ना जब रन करा रहे हैं, क्योंकि रोल नंबर तो है ही नहीं है।
लेकिन एक तो एक कॉलम हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास नेक्स्ट जो अप्रोच आता है सीटी आता है, कॉमन टेक्स्ट एक्सप्रेशन, उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम उसके थ्रू कॉलम भी ऐड करते जाएंगे, उसको ऑपरेशन में परफॉर्म करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से वर्क नहीं, जैसे हम कोई कॉलम ऐड करें और उस पर कोई फिल्टरिंग लगाएं तो ये वर्क नहीं करता है। क्योंकि यदि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाए तो मेन यहाँ पे बेसिक लॉजिक यहीं पे, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में तो रोल नंबर के कोई कॉलम है ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये वर्क नहीं करेंगे फिजिकली। बस हमने एक एलियास बनाया था। तो ये हमारा होता है सीटी। सीटी का मतलब कॉमन टेक्स्ट एक्सप्रेशन। तो पहले तो हम एक डिराइव कॉलम देखते हैं, उसके बाद सीटी देखेंगे। तो ये हमारा डिराइव कॉलम हो गया यहाँ पे। तो दो अप्रोच होता है, डिराइव और सीटी। तो इसको देखते हैं विद टेस्ट डेटा। अब इसको हमने क्या किया, एक तरह से टेम्परोरी हमने एक रिजल्ट बनाया, इसको टेस्ट डेटा। एक सिंटेक्स है इसका, विद टेस्ट डेटा एज ए। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो रिजल्ट है इस वाले में स्टोर होगा टेम्परोरी बेस। एक तरह से डिराइव टेबल हम इसको बोलते हैं। तो जैसे मैं इसको रन में कराता हूँ, तो ये रो नंबर है चाहे मार्क्स है स्टूडेंट है, एज ए रिजल्ट एज ए स्टोर करेगा टेबल में। एक तरह से मान लिया कि ये टेबल है, ये जो रन हो रहा है इस रिजल्ट को एज ए टेम्पररी टेबल के बेस पे टेस्ट डेटा टेबल के नाम से स्टोर करेगा यहाँ पे। ओके। जैसे मैं रन कराऊंगा, उसके बाद जब हमारे पास एक टेम्पररी बेस के टेबल पे रन स्टोर किया, तब हमारे पास ऑलरेडी रोल नंबर मिल गया। अब इसके बाद से हम ट्राई करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डेटा वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, तो फिल्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको एज ए टेम्पररी बेस स्टोर करना पड़ेगा, विद लगा के, विद टेस्ट डेटा एज ए। और इस वाले रिजल्ट को हम इस वाले टेबल में टेम्पररी बेस पे स्टोर कर रहे हैं जब तक रन करेगा, परमानेंट नहीं है। और उसके बाद से जब ये आ जाएगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट डेटा, इसीलिए हमने टेस्ट डेटा यूज किया यहाँ पे, क्योंकि टेम्पररी बेस पे ये वाला रिजल्ट स्टोर है। तो इस वाले रिजल्ट में हम देखते हैं तो रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ पे। तो जब एग्जिस्ट कर रहा है तब हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तब ये वर्क करेगा, इससे पहले वाला नहीं कर रहा था, यहाँ पे 2 कर दिया तो। तो यहाँ पे 3 होगा तो 3 वाला कर देगा, 3 कर देगा। और रोल नंबर 3 से ग्रेटर देन करना है तो यहाँ पे 3 से जो भी ग्रेटर देन, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं सीटी, जैसे विद लगा के करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं सीटी। जैसे मैं लिख रहा हूँ सीटी कॉमन टेक्स्ट एक्सप्रेशन। और एक और होता है वे, जिसको हम बोलते हैं डिराइव टेबल। तो इसको हम बोलते हैं डिराइव टेबल। जैसे कि एक टेबल को टेम्पोररी बेस पे, इसको एक तरह से दूसरा नाम हम दे सकते हैं, डिराइव टेबल दे सकते हैं। टेबल को हम डिराइव इनहेरिट कर रहे हैं एक दूसरे टेबल में, एक टेम्पोररी बेस पे एलियास करके। तो एक ये भी अप्रोच है। तो इसको देखते हैं। तो ये बेस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हमें क्या करना है, रोल नंबर को फिल्टर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास तो ये पहले वाला जो था, क्या था पहले वाला हमारा था स्टूडेंट, ये जो था हमारे पास स्टूडेंट टेबल था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये डेराइव टेबल अप्रोच कर रहे हैं। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब इसी को ही एज ए टेबल कर दे रहे हैं ब्रैकेट के इनसाइड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल नंबर ओवर ऑर्डर बाई, ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम एज एलियास टेबल डेराइव टेबल कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे। कहीं इसमें पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे जो ये रिजल्ट आ रहा है
इसको हम एज ए टेबल एलियास करके एक डिराइव टेबल मान ले रहे हैं इसको। तो ये सारे रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस वाले में स्टोर हो जाएगा। तो अब हमको मिल गया कि इस सारे रिकॉर्ड है। अब इसके बाद से वेयर रो नंबर इक्वल टू 3, तो क्योंकि ये जो फेच कर रहा है सारे कॉलम, ये इसके डिराइव टेबल से फेच कर रहा है, जो हमारा ये आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा है इस टेबल से कंसिडर कर रहा है। तो और इसमें है ये रो नंबर, तो अब रो नंबर को वेयर रो नंबर इक्वल टू 3 हम फिल्टर कर सकते हैं। तो इसको पूरा सिलेक्ट करके ये आ गया। तो ये कब यूज करना चाहिए डिराइव टेबल और कब सीटी डिराइव वाला यूज टेबल करना जैसे चाहिए? सीटी थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें नेस्टेड यदि हमें करना है, मान लो कि ये रिजल्ट आ गया, जैसे हम लगाते हैं ना एजिंग का कॉन्सेप्ट, तो पहले इसमें लगा दिए, फिर से उस कॉलम पे, और यानी नेस्टेड हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है कॉलम बना बना के। तो ये सीटी एक तरह से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं क्रिएट करता, लेकिन डिराइव टेबल वर्क नहीं करेगा। जैसे एक सिंगल सिंबल रिजल्ट के लिए तो डिराइव टेबल वर्क कर जाएगा, लेकिन जैसे ही हम मल्टीपल जैसे रो हम कॉलम ऐड कर रहे हैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा सीटी यूज होगा। ओके ओके। जैसे यहाँ पे यूज हुआ विद सीटी 1, यहाँ पे तो ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट क्या जा रहा है इस वाले में जा रहा है, फिर से हमने कॉमा करके फिर से सीटी 2 लगाया, तो ये जो रिजल्ट आएगा इस वाले का फिर से इसमें हो जाएगा, और इस रिजल्ट को भी डिस्प्ले कर लेंगे। तो इसके हिसाब से तो ऐसे करके नेस्टेड के थ्रू हम लगा सकते हैं। जैसे कि पहले हमने कुछ केस बेन का यहाँ पे यूज किया, सिलेक्ट स्टार पूरे कॉलम आ जाते, एक कॉलम हमने ऐड किया, तो कुछ लॉजिक के बेस पे, जैसे कि पेड वाला क्लेम का डेटा है, तो यहाँ पे वो यदि कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसका नाम दे दे, तो चलो। और उसके बाद से ये करेगा, यानी जो भी रिजल्ट आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो भी लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो सारे रिजल्ट जो भी आ रहे हैं कॉलम एडिशनल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, तो इस वाले रिजल्ट में आ गया। जो हमने एडिशनल कॉलम ऐड किया उस पर फिर से हम वर्क कर सकते हैं इस वाले में। अब जब इस वाले में जो भी हमने एडिशनल कॉलम पे ऐड किया, चाहे और ऐड करके वर्क कर सकते हैं, फिर से इसमें स्टोर होगा, फिर से उसको आगे वर्क कर सकते हैं। एक तरफ से क्या है, या तो नेस्टेड इफ की तरह हम रिजल्ट टेम्पोररी बेस पे स्टोर हो रहा है, फिर से उस पर वर्क कर रहा है, एक सिटी के बाद एक सिटी। तो इस तरीके यहाँ पे कुछ हमने लॉजिक अप्लाई किया, फिर से उसके बेस पे उस कॉलम जो ऐड किया उस पर फिर से लॉजिक अप्लाई करना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, टेम्पोररी बेस स्टोर करते रहेंगे। अच्छा, तो और जैसे हमने उसमें सीटी किया था, वैसे ही टी वाला नीचे जो डिराइव्ड वाला था वो भी तो अलग से टेम्परेरी टेबल में डाल देता ना? हाँ, लेकिन ये एक तरह से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे भी सिटी कर दिया, और फिर से यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वमा करके फिर से सिटी, ये तो ये हो गया। तो इस तरीके से उससे भी ओके। कर सकते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पे उतना क्लैरिटी नहीं आती है जिस इसमें आता है। तो ज़्यादा सीटी डिराइव टेबल तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रिजॉल्व करता है, लेकिन सीटी बहुत हेल्प करता है हेलो। एक सिंपल सिंटेक्स। हेलो। हाँ जी, आ रही है, आवाज गायब हो गई थी, अब आ रही है। तो इस ओके। तरीके से ये है सीटी का। तो ये तो हो गया सीटी का ऊपर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिराइव्ड टेबल? नीचे वाला को हम यहाँ पे ड्राइव टेबल की यहाँ पे, तो ये ओके। टी के बेस पे तो ये जैसे रिजल्ट ये आया, लेकिन इसको हमने कंसिडर कर दिया एज ए डिराइव टेबल, यानी इसको हम जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको ड्राइव कर दिए एज एलियस वाले टेबल में, टेम्पोरी टेम्पोरी बेस पे। तो एज ए ट्रीट करेगा टेबल की तरह ये जो रिजल्ट आ रहा है, और इसके बाद से जब ये ट्रीट करेगा टेबल की तरह, तो उसमें कॉलम हमारा रो नंबर जनरेट कर ही दे रहा है, तो उस पर रो नंबर की
अच्छा, अब इसी डेटाबेस में कौन सा सेव हो गया होगा? ये दोनों हम आगे यूज कर सकते हैं, टी वाला भी और ऊपर वाला भी? जो दोनों भी कर सकते कन्वीनियंस लग रहा है वो यूज कर सकते हैं। हैं। ओके, ठीक। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो इसको थोड़ा दोनों में से जो भी कन्वीनियंस लगे उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके। अब ये सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको देख लेते हैं एम्प्लॉय वाले में। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो एम्प्लॉय का डेट टेबल लिया क्योंकि हमें सैलरी को रैंक करना है, किसकी हाईएस्ट सैलरी है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो सैलरी हमारा जो सबसे हाईएस्ट है तो पहले आया, उसके बाद लोएस्ट आया, इस तरीके से। अब हम सीटीई के थ्रू हम रैंकिंग निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ विथ हाईएस्ट सैलरी या तो सिटी वन कर सकते हैं, जो भी एक तरह से सुटेबल नाम होना चाहिए जिससे कि फिर यानी हाईएस्ट हाईएस्ट सैलरी हम निकाल रहे हैं रैंकिंग का। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे 3 रैंक तक सैलरी चाहिए, यानी 1 रैंक। एक तरह से मैक्स कर देंगे तो मैक्सिमम तो निकल ही जाएगा, लेकिन मुझे रैंकिंग केवल 3 यानी हाईएस्ट 3 सैलरी चाहिए और रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो उस केस में और ऐसे करेंगे तो बहुत सारी चीजें लगाना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैक्सिमिंग सब क्यूरिंग बहुत सारी चीजें लगाना पड़ेगा। तो सीटी से बड़ा इजी इससे कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत अच्छा। मोस्टली पूछते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें हाईएस्ट 3 सैलरी निकालना है, रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले करना है कि हाईएस्ट 3 रैंक की सैलरी। तो सबसे पहले हम सीटी का यूज किए यहाँ पे, और रैंकिंग का यूज करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो इस ये जो रिजल्ट आएगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए टेम्पररी बेस में। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार डेंस रैंक का हमने यूज किया क्योंकि ये सुटेबल हमें पता है कि डुप्लीकेट के केस में भी हमारा ये वर्क सही करता है। डेंस रैंक फिर से ओवर ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम रैंक 1 देंगे कंसिडर करके एज ए सैलरी रैंक। यदि मैं इसको एक बार में रन कराता हूँ तो एक सैलरी रैंक हो गया, यानी जो सबसे हाईएस्ट है उसका रैंक 1 आ गया। अब इसके बाद से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हाईएस्ट सैलरी वेयर सैलरी रैंक 2, यानी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी मुझे बताना है। कई बार बोलते हैं थर्ड हाईएस्ट सैलरी बताओ, कई बार सेकेंड, तो इस तरीके से टॉप वाला पूछेंगे तो टॉप 1 करके कर देंगे तो वैसे भी आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, तो सेकेंड को जो होगा उसको क्या करेगा फिल्टर कर लेगा यहाँ पे। ये हो गया। और टॉप 3 मतलब करें तो? अब इसको टॉप के थ्रू ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं। तो अब मुझे एक तरह से ड्राइव टेबल का भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ये तो हो गया कि एक तरह से हम सिटी के थ्रू कर दिया, लेकिन अब सिटी को छोड़ के हमें ड्राइव टेबल के थ्रू टॉप 1 का यूज करके करना है। तो ये टॉप 1 का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम सेलेक्ट टॉप 3 स्टार्ट फ्रॉम सैलरी। पहले इसको समझते हैं ये वाला जो केस है कैसे वर्क करेगा। सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, यानी सैलरी को जो टॉप 3 है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो हमने ऑर्डर कर दिया जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट से लोएस्ट इस तरह से ऑर्डर होगा। तो सैलरी ऑर्डर हो गया, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर से ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर बाय सैलरी वाला जो सबसे हाईएस्ट थर्ड है उसको क्या करेगा डिस्प्ले करेगा, यानी टॉप 3 सैलरी हाईएस्ट यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा, इसमें स्टार को हटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि टॉप 3 फ्रॉम, तो स्टार का क्या मतलब? स्टार तो ऑल स्टार के का लिए मतलब लाजमी। ये हो गया कि पूरे कॉलम हमें डिस्प्ले होना चाहिए। अच्छा, कॉलम, ठीक है। तो टॉप 3 और सैलरी के बेस पे ऑर्डर बाय हमने सैलरी डिसेंडिंग टॉप 3 यहाँ पे कर दिया। तो टॉप 3 देखा जाए तो सैलरी का ये है, ये आ गया। और इसको अब इसमें से मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टॉप 1 लेके आना है। यहाँ पे टॉप 2 लेके आना चाहे टॉप 1, पहले इसको एक्सिक्यूट करते हैं, देखते हैं। ये टॉप 1 आ रहा है और मुझे टॉप 2 भी लेके आना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। केवल सेकेंड रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉप 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से ये दोनों रिकॉर्ड आ जा रहा है, जबकि ये आना चाहिए यहाँ पे।
तो यहाँ पे वेयर के क्लोज लगा सकते हैं। तो पहले ये क्या हुआ, ये रिजल्ट आया, इसको हमने डिराइव टेबल की तरह स्टोर कर दिया टी में, और इसके बाद से ये टॉप टू को क्या कर रहा है, यहाँ पे लेके आ रहा है। अब जैसे मान लो कि मुझे टॉप टू सेकेंड वाला हमें केवल चाहिए, फर्स्ट वाला डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एज टी ऑर्डर बाई सैलरी यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम वेयर का भी लगा सकते हैं, वेयर ये जो आएगा ना सिनारियो, ये जो हम सब क्वेरी पढ़ेंगे तो आएगा, तो सब क्वेरी में ही कवर करेंगे इसको, क्योंकि इसमें फिर से कवर करेंगे, दोबारा रिवाइज होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासेस है ज्वाइनिंग और सब क्वेरी, क्योंकि ये वाला जो हम रैंकिंग वाला जो सॉल्व कर रहे थे, तो इस तरह से हम सब क्वेरी के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि जब फिर से सब क्वेरी पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन, इसमें हम जो हम एज टी में सेव कर रहे हैं तो उसी में 2 डाल देते हैं, या फिर 2 डालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मतलब डिराइव टेबल हाँ सीधा डिराइव सेलेक्ट। टेबल है तो यहाँ पे फिर से रैंकिंग का यूज करना पड़ेगा, ये वाला रैंकिंग का एक कॉलम का तो हम कर सकते हैं इससे भी, यदि अच्छा चाहे अच्छा, तो हम यहाँ पे स्टार है ना टॉप, लेकिन ये टॉप 3 स्टार का ये आ रहा है, तो रैंक पे लेवल तो है, केवल यहाँ पे ठीक है। टॉप का भी यूज किया, वैसे तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे ये इंटेंसिटी नहीं है, मेरा ये था कि मुझे रैंकिंग ना यूज करके वो कैसे लाते हैं, क्योंकि रैंकिंग नहीं यूज करते हैं तो डिफिकल्टी है, तब हम चलेंगे सब क्वेरी में, नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा ना तो उसमें हम एक्सप्लेन करूंगा कैसे उसको यूज करेंगे विदाउट रैंकिंग यूज करके, क्योंकि ज्वाइनिंग और सब क्वेरी में और भी सारे एग्जाम्पल है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने रैंक को कोई यूज नहीं किया और मुझे केवल एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको करने में, तो इसके आगे सब क्वेरी करेंगे नेक्स्ट वाले में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो हम रैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा रैंकिंग था, रैंकिंग फंक्शन इसके थ्रू, क्योंकि रैंकिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी है, सेकेंड चाहिए हमें हाईएस्ट चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, बस उसको फिल्टर लगा के, और सीटी और डिराइव टेबल के थ्रू भी क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसको हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोस्टली बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इसी से आते हैं जो कम्प्लेक्सिटी वाला, और ज्वाइनिंग के साथ आएंगे तो ज्वाइनिंग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहीं से कम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाता है स्कूल का, क्योंकि यदि मैं भी यूज किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिटी का यूज मैं किया हूँ, क्योंकि सिटी की यूज नहीं करता तो होता ही नहीं, क्योंकि टेम्प्रोरी बेस पे मैं रिजल्ट नहीं सेव करता तो आगे को हम मैं ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म कर पाता। तो ये स्टोर प्रोसीजर है, क्योंकि एक बार स्टोर प्रोसीजर हम बना देंगे आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद से हमें कुछ नहीं करना, बस उसको कॉल करना है ऑटोमेटिकली, वो एक तरह से उसमें पैरामीटर या तो पास करो या तो वैसे कर दो, और बाद में कोई चेंज भी करना होगा तो बस अल्टर करके चेंज कर सकते हो, कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है तो ये आगे पढ़ेंगे, ये स्टोर हो जाता है एक तरह से, सेव हो जाता है क्वेरी इसमें, स्टोर प्रोसीजर जैसे यहाँ पे मैंने स्टोर प्रोसीजर ये बनाया है, ये सेव हो जाएगा इसमें, तो स्टोर प्रोसीजर आगे पढ़ेंगे के साथ। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया रैंकिंग फंक्शन, मर्ज इन एसक्यूएल सर्वर। अब यहाँ पे मर्ज मर्ज देखा जाए तो वही कंबाइन करना रिजल्ट को, परफॉर्म द इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन ऑन टारगेट टेबल based on the result of the join with the source table. For example, you can synchronize the two tables by inserting, updating, and deleting the row in one table based on the different found in the other table. तो मर्ज बेसिकली इंडिकेट ये करता है कि यदि हमें दो टेबल के एक तरह से मर्ज करना हो तो उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट का टारगेट टेबल के बेस पे, जैसे मर्ज करेंगे तो टारगेट टेबल में क्या हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो एक तरह से प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले
ये जो होगा इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्टूडेंट डिटेल का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है, और इसके बाद से इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किए और उसके बाद से इसको हमने डिस्प्ले किया। ये हो गया। फिर से एक और टेबल हमने क्रिएट किया स्टूडेंट डिटेल मार्क्स का, और इसमें जो स्टूडेंट आईडी है वो इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे रेफरेंस स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स इंटीजर। तो रेफरेंस यहाँ पे हमने ये लगाया, स्टूडेंट डिटेल्स जो है ये बनाया था क्योंकि प्राइमरी की है यहाँ पे। तो इसको हमने ये फॉरेन रेफरेंस यहाँ पे जनरेट किया, यानी फॉरेन की के रूप में। एक बार इसको पहले सबको रन कराते हैं, उसके बाद देखते हैं। एग्जीक्यूट, और इस वाले टेबल को तो यहाँ पे लिख देते हैं SP अंडरस्कोर हेल्प। डिटेल देखते हैं क्या है। तो ये प्राइमरी की तो स्टूडेंट डिटेल में है ही है, यहाँ पे ये बता रहा है ना, कांस्टेंट टाइप प्राइमरी की टेबल इज रेफर्ड बाय द फॉरेन की। यहाँ पे ये फॉरेन की बना हुआ है इसमें एक स्टूडेंट टोटल मार्क्स फॉरेन की स्टूडेंट। तो इस वाले टेबल में ये कौन सा टेबल था, हमारा डिटेल का टेबल था। स्टूडेंट डिटेल का टेबल था जिसमें स्टूडेंट डिटेल में हमने क्या कौन कौन से कॉलम लिए थे। स्टूडेंट डिटेल में हमने लिया था स्टूडेंट आईडी इंटीजर का प्राइमरी की, और स्टूडेंट नेम वर्कर टाइप का। तो यहाँ पे कांस्टेंट टाइप प्राइमरी की हो गया। टेबल इज रेफर बाय द फॉरेन की स्टूडेंट टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे भी मार्क्स में क्या हो गया, फॉरेन की। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, SP अंडरस्कोर हेल्प। तो ये हमारा फॉरेन की है, यानी कांस्टेंट नेम फॉरेन की और एक्शन ये, यानी इस पे इस कांस्टेंट टाइप यानी फॉरेन की यहाँ पे लगा हुआ है स्टूडेंट मार्क्स पे। यानी स्टूडेंट जो मार्क्स है उस पे फॉरेन की है। यहाँ फॉरेन रेफरेंस जो हमने यूज किया ना, स्टूडेंट आईडी इंटीजर रेफरेंस स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट मार्क्स एज ए इंटीजर, यानी स्टूडेंट आईडी जो है इंटीजर स्टूडेंट मार्क्स टेबल में ये आईडी इंटीजर टाइप का है, और ये फॉरेन की का रिलेशनशिप हो रहा है स्टूडेंट डिटेल टेबल से जो कि ऊपर वाला बनाया था, और जो स्टूडेंट मार्क्स जो है इंटीजर टाइप का, यानी मार्क्स को हम फॉरेन की बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारे पास दो टेबल हो गया। अब इसमें जो रिकॉर्ड था वो एक बार डिस्प्ले करते हैं क्या क्या रिकॉर्ड है। यहाँ पे एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी हो गया, और उसके बाद स्टूडेंट नेम हो गया डिटेल में, और सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट मार्क, इसको कमेंट कर। तो ये हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट डिटेल में क्या, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, और इसके बाद से स्टूडेंट टोटल मार्क्स पे क्या है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स। तो ये हमारे पास दो टेबल। अब इसको हमें क्या करना, मर्ज करना। तो मर्ज क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द ऑपरेशन के बेस पे।
तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले ये हमारा स्टूडेंट टोटल मार्क एज ए टारगेट टेबल हो गया, जिसमें हमें अपडेट करना है यूजिंग स्टूडेंट डिटेल एज ए सोर्स टेबल, जो हमारा सोर्स टेबल है। इसमें अपडेट नहीं करना, सोर्स टेबल से हमें ये करना है। तो ये दो हमारे पास टेबल हो गए, एक टारगेट टेबल हो गया, एक सोर्स टेबल हो गया। यानी स्टूडेंट टोटल मार्क्स, तो स्टूडेंट टोटल मार्क्स हमारा हो गया ये टारगेट टेबल, यानी इसमें हमें अपडेट करना है स्टूडेंट मार्क्स वाले में। और जो अच्छा। हमारा सोर्स टेबल ये है, यहाँ से अपडेट करना है स्टूडेंट डिटेल, जो हो गया हमारा सोर्स टेबल हो गया। अब ऑन, ये सब सिंटेक्स है। टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू टारगेट टेबल डॉट सोर्स आईडी, यानी ये क्या कर रहा है, एक तरह से कंडीशन मैचिंग करा रहा है। यानी जो टारगेट टेबल है इसकी स्टूडेंट आईडी, टारगेट जो टेबल स्टूडेंट आईडी और जो सोर्स टेबल है उसकी स्टूडेंट आईडी, यानी दोनों में यदि मैचिंग हो, यानी दोनों की आईडी क्या है, सेम है ना, तो इसके बेस पे क्या हो रहा है, एक तरह से मर्ज हो रहा है। अब इसके बाद कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाइड कर रहे हैं व्हेन मैच्ड, और जब दोनों मैच हो जाए, जैसे 1 और 1, यदि मैच होता है तो टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट मार्क्स में जो 250 यानी ग्रेटर देन 250, यानी ये भी कंडीशन मैच करे और मैच भी हो, तो क्या करेगा, डिलीट करेगा। किसे डिलीट करेगा, यानी ये डिलीट करेगा यहाँ से टारगेट टेबल में। तो सबसे पहले ये मैच, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने मैच हो रहा है। तो यहाँ पे 1 1 ये दो मैच हो गए। और टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट मार्क, तो स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे आ गए, और स्टूडेंट के जो मार्क्स है यानी 250 से ग्रेटर हो, तो यानी 1 1 मैच हो रहा है, लेकिन 230 से क्या है, 230 है, लेकिन 250 से ग्रेटर नहीं है, यानी कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। ये तो फर्स्ट कंडीशन वाला मैच हो रहा है, क्योंकि मैच हो फर्स्ट 1 1, लेकिन 230 वाला मार्क्स जो है कह रहा है कि टेबल टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट मार्क्स, यानी स्टूडेंट मार्क्स ये क्या होना चाहिए, 250 से ग्रेटर होना चाहिए, तो भी क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो ये वाला कंडीशन हमें फुलफिल नहीं हो रहा, तो डिलीट नहीं करेगा। सेकेंड वाला कंडीशन मैच, तो मैच हो जा रहा है कौन कौन सा, यानी यहाँ पे 2 भी मैच हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मैच हो रहा है, लेकिन इसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। आगे और इस कंडीशन है पे। यहाँ पे, क्योंकि एक कंडीशन हमने चेक किया था ना 1 1, तो 1 1 केस में नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे राइट। डिलीट कर दे रहा है। फिर से यहाँ पे मैच, जब मैच हो तो क्या करेगा, अपडेट करे। जैसे ये 1 1 क्या हो गया, मैच हो गया, तो इस केस में क्या करना, अपडेट करना है। तो सेट टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट मार्क, यानी क्योंकि जो भी ऑपरेशन होगा टारगेट टेबल में ही होगा, तो टारगेट टेबल हमारा टोटल मार्क्स है, तो यानी सेकेंड वाले में होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट मार्क्स इक्वल टू टारगेट टेबल डॉट स्टूडेंट मार्क प्लस 30, तो ये क्या करेगा, 230 प्लस 30 ऐड करेगा, तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो 1 1 मैच हो गया, फर्स्ट वाला कंडीशन मैच। तो ये कंडीशन, ये और ये मैच हो गया दोनों। अब जो दोनों मैच हो गया, तो ये अपडेट कर देगा 230 को, और 230 प्लस 1, 230 प्लस 30 यानी 260 हो जाएगा यहाँ पे। वैसे व्हेन नॉट मैच देन, यदि मैच नहीं होता है कोई भी तो क्या होगा, तो मैच कौन कौन से नहीं हो रहा, तो ये हमारा 1 2 3 तक मैच हो रहा है, लेकिन 4 5 मैच नहीं हो रहा। तो इस वाले को क्या करना है, तो जो मैच नहीं हो रहा तो इंसर्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी कॉमा स्टूडेंट मार्क्स, यानी ये कॉलम नेम हो गया, उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देना है सोर्स टेबल डॉट स्टूडेंट आईडी और 25। तो यहाँ पे ये जो अपडेट होगा, ये स्टूडेंट मार्क्स वाला जो टेबल है इसमें अपडेट होगा। तो ये वाला 4 और मार्टिन, 5 और जेम्स, तो 4 तो ये आ गया हमारा सोर्स टेबल आईडी वाला आ गया, 4 और 5 ये इंसर्ट कर देगा 4 और 5, लेकिन जो मार्क्स अपडेट करेगा वो 25 इंसर्ट करेगा वैल्यू, यानी दोनों में 25 25 वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार इसको रन कराते हैं, अब इसको चेक करते हैं। 20
ये ऐसे क्यों हो गया? ये तो 260 था, 230 था, तो 30 प्लस 8 हुआ तो 260 आ गया। लेकिन यहाँ पे 4 ऐड हो गया ना, 5 और 4 ऐड हुआ, तो 4 में भी हमारा 25 हो गया और 5 में भी हमारा 25 हो गया, और जो वो 255 था उसको डिलीट कर दिया। राइट, तो 230 उससे 3 पे 230 है, पहले भी क्या था पहले? 1 पे 230 था। यदि मैं एक और टेबल को रन वो तो कराता था। हूँ यहाँ पे इन दोनों को, तो जैसे 4 और 5 जो था ये इसमें नहीं था, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक था। तो एक तो 2 वाला जो था, क्योंकि वो कंडीशन ये मैच हुआ था, क्योंकि 250 से ज़्यादा था, तो सेकेंड वाला को डिलीट कर दिया, यानी 255 वाला था। लेकिन फर्स्ट वाला में 230 था, तो 230 था तो ये वाला मैच कंडीशन था, तो अपडेट कर दिया, यानी जो टारगेट वाला में जो था ऑलरेडी 230 था और प्लस 30 करके, यानी 260 यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट वाला ये हो गया। और सेकेंड वाला जो रिकॉर्ड था 250 वाला, तो ये वाला कंडीशन मैच किया था, सेकेंड आईडी वाला, तो टारगेट वाला में से डिलीट कर दिया ये वाला ऑपरेशन। थर्ड में, और थर्ड वाले में ये क्या किया, जो नहीं था उसको आईडी को ऐड कर दिया 4 और 5 को, और उसके बाद से 25 अपडेट कर दिया था, 25 25। थोड़ा सा ये अच्छा तो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। थर्ड वाले का वैल्यू पहले 200 था ऐसा? थर्ड वाले में ये कह रहा है नॉट मैच, तो नॉट मैच, तो पहले वाला जो था तो 1 से लेकर 3 तक स्टूडेंट आईडी था, लेकिन जो स्टूडेंट आईडी था 4 और 5 यानी मैच नहीं कर रहा था, यानी सोर्स टेबल और टारगेट टेबल से मैच नहीं कर रहा था। तो जो सोर्स टेबल में जो 4 और 5 था, जो मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर हमने इंसर्ट कमांड दिया। तो इंसर्ट में हमने दिया कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क, ये हमारा फील्ड है, इसी के करस्पॉन्डिंग हमें अपडेट करना है। तो जो सोर्स टेबल से हमें स्टूडेंट आईडी को टारगेट टेबल में इंसर्ट कर दे, तो 4 और 5 इसमें नहीं था, तो 4 और 5 को क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद से उसके करस्पॉन्डिंग 25 मार्क्स को यहाँ पे अपडेट किया। अच्छा, तो 4 और 5 क्योंकि 1 और 3 तो आ रहा है टेबल से, तो उसके बाद नहीं इंसर्ट करना था? तो ये एक तरह से सॉर्टिंग नहीं है ना, सॉर्टिंग होगा तो वैसे हो जाएगा, इसको सॉर्टिंग कर देंगे तो वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अच्छा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाई, तो हो जाएगा। हम्म। और मतलब पहले 3 की वैल्यू 200 थी, उसके बाद 30 ऐड हुआ है ऐसा? 230 था तो 38 हुआ, तो 260 हुआ। वो तो 1 की वैल्यू हुई, स्टूडेंट आईडी 3 की पहले पहले 200 थी क्या? ये ये 230 था, 230 ऑलरेडी पहले से ही था। यदि यहाँ पे देखा जाए अच्छा, तो हमने ऑलरेडी था। रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, यहाँ पता चल जाएगा कौन कौन सा था। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है टेबल, एक मिनट। ये हमारा हो गया स्टूडेंट डिटेल, जिसमें पहले 230 था, 200 255 था था। और 200 था। तो तो यानी 230 दो हो चीजें गई। मैच हुआ, तो 230 प्लस 30 260 हो गया, और 200 प्लस 30, तो ये मैच हुआ, तो उसको भी ऐड कर दिया, अपडेट कर दिया। हम्म, ठीक। हम्म। तो इस तरीके से लेकिन इससे सिंपल जब ज्वाइनिंग पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, लेकिन कब जब सिनारियो आएगा तो ऐसे कर सकते हैं, यदि इस तरह का कोई मर्ज। सिनारियो करना मैच का कर सकते हैं। लेकिन यही है कि फिर से इसमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, तो ही जाके हो रहा है, क्योंकि ये फिर से रेफरेंस नहीं करेंगे, फॉरेन की नहीं एस्प्लेस करेंगे, तो उसमें भी फिर से कंडीशन मैच नहीं होगा, फिर से प्रॉब्लम होगा। हम्म, ठीक है जी, ठीक है, प्रैक्टिस कर लूंगा इसकी। ये बाकी नेक्स्ट में देख लें, लंबा हाँ हाँ, होगा 9:30, एक मीटिंग है ठीक है। क्वार्टर की क्लोज बिजनेस की हमारे। तो मतलब अब इसके बाद पिवट और ये 2-3 रह गए बस। पिवट, अनपिवट और एरर हैंडलिंग है, और यूजफुल सिस्टम।
ऑब्जेक्ट है, यानी 1 से 2 क्लासेस हो गए मैक्सिमम। अच्छा, और